परेशान ही नजर आते हैं, जबकि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक। राजनीति में जब कोई नेता मंच पे आता है तो लोग सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है, लेकिन जब मायावती मंच पर आती हैं तो लोग ये सोचते हैं कि अब राजनीति में क्या बदलने वाला है। मायावती सिर्फ नेता नहीं है, वो एक विचार है, एक आंदोलन है, एक चेतावनी है। उनके बोलने का अंदाज जितना शांत होता है उसके असर उतने ही विस्फोटक। उन्होंने बार बार अपने भाषणों से सियासत की जमीन हिला दी है। उनके शब्द तलवार की तरह नहीं, हथौड़े की तरह गिरते हैं। एक एक वाक्य सत्ता की नींव को चोट पहुंचाता है। जब वो बोलती हैं तो लगता है जैसे दशकों का दर्द, संघर्ष और विद्रोह एक साथ मंच से बाहर निकल रहा हो। इतिहास गवाह है कि मायावती के भाषणों ने कई बार सत्ता की दिशा बदल दी है। उन्होंने जब भी कुछ कहा वो सिर्फ अपने समर्थकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की राजनीति की धारा को मोड़ देने वाला साबित हुआ। वो जब मंच पर आती हैं तो एक महिला, एक दलित, एक नेता और एक जननायक का संगम दिखाई देता है। उनके भाषणों में न कोई बनावटीपन होता है, न कोई राजनीतिक ड्रामा, सिर्फ सच, साफ और सीधा, जो सीधे दिल में उतरता है। कई बार उन्होंने खामोश रहकर भी बड़ा संदेश दिया है, लेकिन जब उन्होंने बोला है तो विपक्ष कांप गया है। आज हम उन्हीं 6 ऐतिहासिक भाषणों की बात करेंगे जिनसे न सिर्फ मायावती के समर्थक गर्व से भर गए, बल्कि विरोधियों को भी मानना पड़ा कि ये महिला किसी तूफान से कम नहीं। ये वो 6 भाषण हैं जो इतिहास में दर्ज हो चुके हैं और जिन्हें हर बार दोहराया जाएगा जब भी दलित आंदोलन, सामाजिक न्याय या महिला नेतृत्व की बात होगी। हर भाषण के पीछे एक कहानी है, एक संघर्ष है और एक आग है जो आज भी जल रही है। तो आइए अब जानते हैं मायावती के उन 6 भाषणों के बारे में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। तो पहला भाषण 2007 लखनऊ की ऐतिहासिक रैली। ये वो दिन था जब मायावती ने एक नई सामाजिक इंजीनियरिंग का ऐलान किया। उन्होंने कहा, अब हाथी सिर्फ दलितों का नहीं रहेगा, अब ब्राह्मण भी हमारे साथ सवारी करेगा। इस एक वाक्य ने राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल दी। मायावती ने दलित ब्राह्मण गठबंधन की बात की और उस गठजोड़ को वोट में बदल दिया। यह भाषण नारा नहीं था बल्कि रणनीति था, और यही रणनीति मायावती को यूपी की सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ लेकर गई। इस भाषण के बाद बीएसपी को जो जीत मिली उसने साफ कर दिया कि मायावती सिर्फ नेता नहीं, मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं। ये भाषण आज भी दलित राजनीति के सबसे निर्णायक मोड़ों में से एक माना जाता है। दूसरा भाषण संसद 2019। देश में राजनीतिक अस्थिरता थी, गठबंधन बन बिगड़ रहे थे, और तब मायावती ने एक चौंका देने वाला बयान दिया, मुझे देश का प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन मैंने उसे दलित समाज के स्वाभिमान के लिए ठुकरा दिया। संसद में सन्नाटा छा गया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये भाषण उन सभी लोगों के लिए करारा जवाब था जो मायावती को केवल क्षेत्रीय नेता समझते थे। मायावती ने दिखा दिया कि उनके लिए सत्ता से बढ़कर सिद्धांत है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि दलित समाज का नेतृत्व अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, वो अब फैसले भी करता है और बड़े फैसले करता है। इस भाषण के बाद उनके आलोचक भी चुप हो गए थे। तीसरा भाषण मेरठ 2023। कांवड़ यात्रा को लेकर सड़कों पर भारी भीड़ थी, ट्रैफिक बाधित हो रहा था और धार्मिक आस्था के नाम पर तमाशे हो रहे थे। उस समय जब ज्यादातर नेता चुप थे या सिर्फ तुष्टीकरण कर रहे थे, मायावती ने मंच से कहा, मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन भक्ति के नाम पर कानून का उल्लंघन सही नहीं है। अगर भक्ति सड़कों को जाम करे, कानून व्यवस्था को तोड़े, तो वो धर्म नहीं, दिखावा है। इस बयान के बाद पूरा राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। धार्मिक संगठनों ने विरोध किया, लेकिन जनता के एक बड़े वर्ग ने मायावती की बात को सही माना। उन्होंने जो कहा वो सच्चाई थी, और सच्चाई जब बोलती है तो उसकी गूंज देर तक रहती है। चौथा भाषण दिल्ली 2015 बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर। उस दिन मायावती ने मंच से सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं दी, बल्कि एक तीखा संदेश दिया। उन्होंने कहा, जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि यह संविधान हमारी आत्मा है। इसे मिटाने की कोशिश करने वाला खुद मिट जाएगा। इस बयान के बाद दलित समाज में जोश भर गया। सोशल मीडिया पर यह भाषण वायरल हो गया। हर गली मोहल्ले में यह चर्चा शुरू हो गई कि मायावती फिर से लड़ने के मूड में है। इस भाषण से न सिर्फ उनके समर्थकों को ऊर्जा मिली, बल्कि विरोधियों को भी यह समझ आ गया कि मायावती अब चुप नहीं रहेंगी। यह भाषण एक घोषणा थी कि अगर संविधान पर खतरा आएगा तो सबसे पहले मायावती खड़ी होंगी। पांचवां भाषण वाराणसी 2021। जब संसद में एक महिला सांसद के साथ अभद्रता हुई, तब बहुत से नेता सिर्फ बयानबाजी में लगे थे, लेकिन मायावती ने एक जनसभा में गरजते हुए कहा, महिलाएं राजनीति की शोभा नहीं, उसकी रीढ़ होती हैं। जो लोग महिला नेताओं का अपमान करते हैं उन्हें लोकतंत्र में जगह नहीं मिलनी चाहिए। यह भाषण नारी गरिमा का सबसे प्रखर स्वर था। मायावती ने न सिर्फ उस महिला सांसद के पक्ष में बोला, बल्कि हर उस लड़की के लिए आवाज उठाई जो राजनीति में आना चाहती है,
लेकिन डरती है कि उसे भी अपमान का सामना करना पड़ेगा। मायावती की ये बात सीधे महिलाओं के दिल में उतर गई और उस भाषण के बाद देश भर में महिलाओं ने उन्हें नारी स्वाभिमान की आवाज कहना शुरू कर दिया। छठा भाषण, लखनऊ 2024। चुनाव से पहले मायावती चुप थी। मीडिया सवाल कर रहा था, क्यों नहीं बोल रही, क्या राजनीति से दूर जा रही हैं? और तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बस एक लाइन में सबको शांत कर दिया, जो तूफान लाने वाला होता है वो पहले शांत होता है। मेरी चुप्पी को कमजोरी मत समझिए, वक्त आने पर यह बहुत कुछ कहेगी। ये लाइन टीवी की ब्रेकिंग न्यूज बन गई। पूरे देश ने समझ लिया कि मायावती वापसी की तैयारी में है। इस भाषण ने दिखा दिया कि बोलना ही शक्ति नहीं होता, चुप रहकर भी समय को जीता जा सकता है। इन 6 भाषणों ने सिर्फ शब्दों से राजनीति नहीं बदली, इन्होंने सोच को बदला है। मायावती का अंदाज ऐसा है कि वो बिना गुस्से के भी बहुत कुछ कह देती हैं और बिना चीखे भी पूरी भीड़ को हिला देती हैं। उनके हर भाषण में एक दिशा होती है, एक निर्णय होता है और सबसे अहम एक इरादा होता है। इन भाषणों ने बताया कि एक दलित महिला भी राजनीति के सबसे ऊंचे मंच पर खड़ी होकर न सिर्फ सवाल पूछ सकती है बल्कि जवाब भी दे सकती है। मायावती ने कभी अपने भाषणों में सिर्फ विपक्ष को निशाना नहीं बनाया, उन्होंने अपने समाज को भी आईना दिखाया, उन्हें जगाया, उन्हें बताया कि अगर तुम बदलोगे नहीं तो सत्ता तुम्हारे लिए नहीं बदलेगी। इन भाषणों की ताकत सिर्फ शब्दों में नहीं, उनके पीछे के अनुभव में है। मायावती जब बोलती हैं तो वो उन गलियों की आवाज बन जाती हैं जहां अब भी इंसान जातियों में तौला जाता है। जब वो मंच से कहती हैं कि संविधान खतरे में है तो वो सिर्फ एक नेता नहीं बोल रही होती बल्कि एक पीढ़ी की उम्मीद बोल रही होती है। जब वो कहती हैं कि महिलाओं का अपमान सहन नहीं होगा तो वो हर माँ, बहन और बेटी की सुरक्षा की बात कर रही होती है। जब वो बोलती हैं कि सत्ता ठुकराई जा सकती है तो वो राजनीति को मर्यादा का पाठ पढ़ा रही होती है। आज जब राजनीति शोर बन गई है तब मायावती की आवाज एक संदेश बन जाती है। वो याद दिलाती हैं कि राजनीति केवल कुर्सी के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए भी होती है और परिवर्तन भाषणों से शुरू होता है। मायावती के ये 6 भाषण इस बात के प्रतीक हैं कि शब्द अगर ईमानदार हो तो वो सत्ता को भी झुका सकते हैं। इन 6 ऐतिहासिक भाषणों के बाद अगर किसी चीज ने मायावती को और ज्यादा ताकतवर बनाया तो वो था उनका मौन और उस मौन के पीछे की रणनीति। जब बाकी नेता हर टीवी कैमरे के आगे खड़े होकर चीखते चिल्लाते थे तब मायावती ने मंच और मीडिया दोनों को एक दूरी से देखा। उन्होंने अपने शब्दों को कम करके उनके वजन को और बढ़ा दिया। यही कारण था कि जब उन्होंने कोई भाषण दिया तो वो केवल एक भाषण नहीं होता था, वो एक धमाका बन जाता था। सड़कों पर चर्चा, सोशल मीडिया पर ट्रेंड और टीवी डिबेट्स में शोर, ये सब एक साथ शुरू हो जाता था। ये मायावती की ताकत थी, चुप रहकर वक्त का इंतजार करना और फिर बोलना कुछ ऐसा कि पूरा सिस्टम हिल जाए। उनके समर्थकों के लिए मायावती के भाषण उम्मीद होते थे और विरोधियों के लिए चेतावनी। एक बार लखनऊ की एक छोटी सी सभा में उन्होंने सिर्फ 12 मिनट बोले थे, लेकिन वो 12 मिनट अगले 12 दिन तक खबरों में छाए रहे। उस भाषण में उन्होंने सरकार की नीतियों पर सीधा हमला नहीं किया बल्कि पूछा, दलित छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? ये सवाल एक तीखा तमाचा बनकर गूंजा। न तो किसी पार्टी ने तुरंत जवाब दिया और न ही कोई मंत्री सामने आया, लेकिन देश भर के यूनिवर्सिटीज में दलित छात्र उनके पक्ष में आवाज उठाने लगे। हैदराबाद से लेकर बनारस तक छात्र संगठनों ने मायावती की बातों को नारा बना दिया, हमारी बात, हमारी आवाज बहन जी। एक ओर जहां दूसरे नेता जातियों के नाम पर बंटवारे की राजनीति कर रहे थे, वहीं मायावती अपने भाषणों में दलित चेतना को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कभी किसी धर्म या जाति को सीधे कटघरे में नहीं खड़ा किया बल्कि हमेशा व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने हमेशा पूछा, क्या हमारा हक अब भी सिर्फ किताबों तक सीमित रहेगा? ये सवाल केवल उनके लिए नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए था जो आरक्षण की सूचियों में आता था लेकिन विकास की लिस्ट में नहीं। राजनीति में कुछ लोग सिर्फ इसलिए मशहूर हो जाते हैं क्योंकि वो विवाद खड़े करते हैं, लेकिन मायावती की लोकप्रियता उनके गंभीर, दृढ़ और स्थिर रवैये से बनी। जब उन्होंने 2019 में कहा कि प्रधानमंत्री पद की कुर्सी मेरे लिए उपलब्ध थी लेकिन मैंने अपने समाज की गरिमा के लिए मना कर दिया, तो विरोधियों को यह पचाना मुश्किल हो गया। ये बात बार बार उनके भाषणों में गूंजती रही। सत्ता त्यागना सिर्फ त्याग नहीं, एक विचार है। राजनीति में जहां ज्यादातर लोग पद की लालसा में दिन रात घुलते हैं, मायावती ने पद को अस्वीकार कर अपने आदर्शों को ऊंचा रखा। एक बार एक टीवी इंटरव्यू में पत्रकार ने सवाल किया, आप इतनी कम बोलती हैं तो लोग कैसे जुड़ेंगे आपसे? मायावती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे भाषण किताबों में छपते हैं, पोस्टरों में नहीं। मैं भीड़ नहीं बुलाती, मैं भरोसा बनाती हूँ। ये जवाब उस पत्रकार को तो चुप कर गया, लेकिन जनता को एक और वजह दे गया उन्हें सुनने की। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उनके पुराने भाषणों की क्लिप्स आज भी लाखों व्यूज पाती हैं। जो नेता रोज टीवी पर आते हैं उनकी याद किसी को नहीं रहती, लेकिन मायावती का एक एक शब्द लोगों के जहन में बस जाता है। उनके भाषणों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो सिर्फ भीड़ को रिझाने के लिए नहीं होते, उनमें एक रोड मैप होता है, एक दिशा होती है। जैसे उन्होंने अपने चौथे भाषण में संविधान की बात की थी, उसका असर इतना गहरा था कि दलित युवाओं ने पूरे देश में संविधान बचाओ यात्रा जैसी पहले शुरू कर दी। मायावती ने सिर्फ बोलकर नहीं, सोचकर राजनीति की। उनका हर भाषण जैसे एक पॉलिटिकल दस्तावेज होता है, उसमें एक विजन होता है, एक चेतावनी होती है और एक समाधान भी।
2023 में जब देश की राजनीति पूरी तरह चुनावी मोड में थी और हर नेता राष्ट्रवाद, विकास, धर्म, जुमला जैसे शब्दों में उलझा हुआ था, तब मायावती ने कहा, हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, लेकिन क्या कोई राष्ट्र अपने सबसे पिछड़े वर्ग को पीछे छोड़कर बन सकता है? ये सवाल उतना ही सरल था जितना गहरा। उस भाषण के बाद सैकड़ों थिंक टैंक और राजनीतिक पंडित मायावती की रणनीति पर चर्चा करने लगे। उन्होंने कहा कि मायावती अभी भी सबसे अलग सोचती हैं, न तो वो जुबानी साजिश करती हैं, न नारेबाजी, वो सवाल करती हैं और वही सबसे बड़ा हथियार है। अगर कोई सोचता है कि मायावती के भाषणों का असर केवल दलित वर्ग तक सीमित है, तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। उनके भाषणों को सवर्ण युवाओं ने भी सुना है, मुस्लिम महिलाओं ने भी, पिछड़े किसानों ने भी और उन गरीब परिवारों ने भी जो राजनीति से हमेशा दूर रहे। क्योंकि मायावती की बातों में सिर्फ दलित नहीं होता, उसमें पिछड़ा शामिल होता है, और वो पिछड़ा चाहे समाज में हो, सत्ता में हो या सोच में। उन्होंने अपने हर मंच से बार बार ये बात दोहराई है कि परिवर्तन सिर्फ नाम बदलने से नहीं आता, नारे बदलने से नहीं आता, वो आता है सोच बदलने से, और वही काम उनके भाषण करते हैं। उनके भाषणों की शक्ति ने एक नया ट्रेंड भी शुरू किया है, लो वॉल्यूम हाई इम्पैक्ट पॉलिटिक्स। जहां बाकी नेता माइक फाड़ते हैं, वहां मायावती 2 शब्द बोलती हैं और देश ठहर जाता है। ये उनकी स्टाइल है, उनका कमाल है। उनके विरोधी चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उनकी आवाज को दबा नहीं सकते, क्योंकि वो आवाज भीड़ की नहीं, भीड़ के भीतर की होती है। उनका प्रभाव इतना गहरा है कि आज भी कई राज्यों में बीएसपी के कार्यकर्ता नए कार्यकर्ताओं को भाषणों की रिकॉर्डिंग सुनाकर मोटिवेट करते हैं। यूपी के छोटे छोटे गांवों में लोगों के मोबाइल में आज भी बहन जी का भाषण नाम से फोल्डर होता है। कहीं वो संविधान पर बोलती हैं, कहीं वो शिक्षा पर, कहीं महिलाओं के अधिकार पर, और कहीं बस एक लाइन कहती हैं, हमें अब भी लड़ना है, लेकिन अब हथियार नहीं सोच से। और यही लाइन हजारों नौजवानों को राजनीति में लाती है, आंदोलनों में झोंकती है और व्यवस्था से टकराने की हिम्मत देती है। उनके हर भाषण के बाद एक शून्य नहीं, एक ऊर्जा फैलती है। वो सियासत को केवल चालाकी से नहीं, सादगी से साधती है। शायद यही वजह है कि वो आज भी विरोधियों के लिए अबूझ पहेली है। मीडिया के लिए वो रहस्यमय नेता है, कार्यकर्ताओं के लिए वो देवी के समान है, और जनता के लिए वो उम्मीद है जो भले कमजोर दिखे लेकिन कभी झुके नहीं। मायावती का हर भाषण इस बात की गवाही देता है कि आवाज बुलंद करने के लिए चीखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सच्चाई की जरूरत होती है।